नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है स्वाति कृष्णा जो एक पब्लिक हेल्थ फिजिशियन है। सीएमसी वेल्लोर की वो पूर्व छात्रा रह चुकी है और केंद्रीय टीबी विभाग की पूर्व सलाहकार। टीबी के खिलाफ जमीनी लड़ाई में उनका काफी योगदान रहा है। सरकार के टीबी मुक्त पंचायत पहल पर इनकी एक एनालिसिस प्रसिद्ध साइंस जर्नल लैंसेट में पब्लिश हुआ है। टीबी दिवस के अवसर पर हम उनसे जानेंगे कि टीबी मुक्त पंचायत अभियान को और पुख्ता कैसे बनाया जा सकता है और टीबी को किस तरीके से टीबी के साथ लड़ाई किस तरीके से जमीन मतलब पंचायत लेवल पे किस तरीके से लड़ी जा सकती है। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। स्वाति, थैंक यू। तो आप एक पब्लिक हेल्थ सर्विस में हैं, तो आपका आपने टीबी के क्षेत्र में बहुत काम किया है, तो थोड़ा हमें एक आइडिया दीजिए कि सबसे ज्यादा बड़ी चैलेंजेस क्या रही हैं और जो हमने 2025 का गोल सेट किया है टीबी को एंड करने का, खत्म करने का, क्या वो एक विजिबल टारगेट है हमारे लिए? क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? अ, शुक्रिया सोमी, मुझे बात करने के अवसर देने के लिए। अ, ये जो हमने लैंसेट में पब्लिश किया है वो मैं और मेरे सीनियर कॉलीग्स डॉक्टर राकेश पीएस, डॉक्टर हेमंत, दीपक शेवाडे, डॉक्टर नंदिनी शर्मा और डॉक्टर पार्थ शर्मा, हम पांचों ने मिलके ये एक डिस्कशन फोरम सेशन लिया था निवारणा नाम का एक पब्लिक हेल्थ प्लेटफॉर्म के लिए। तो वही हम पांचों लोग टीबी के क्षेत्र में अलग अलग डोमेन्स में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट ये टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव जो सरकार ने, भारत सरकार ने पिछले साल नेशन वाइड पूरे देश में लॉन्च किया था। तो और हम लोगों ने किसी न किसी रोल में ये टीबी मुक्त पंचायत में हम पांचों ने काम किया है। तो सिर्फ वही नहीं, टीबी में हम पांचों ने काम किया है बहुत अलग अलग रोल्स में। तो हमें हमारे डिस्कशंस में हमें थोड़ा ऐसा थोड़ा इम्प्रोवाइजेशंस, ये पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन रिलीज किया गया है उसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा हमें लोकली उसे अडेप्ट करना पड़ेगा। यानी थोड़ा लोकल ऑल्ट्रेशंस करना पड़ेगा। जो जो जिन जिन क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, तो उसी क्षेत्र के प्रॉब्लम्स के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, जो भी वहाँ का नीड है उसी को हम उसी के हिसाब से हमें वो थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा और फिर उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हम ऐसे ऐसे बोलते हैं कि टीबी की एपिडेमियोलॉजी जो है, यानी कि टीबी को इन्फ्लुएंस, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है वो डिफरेंट है हर एक ज्योग्राफिक एरिया में, वो डिफरेंट है। तो इसीलिए हमें लोकल सॉल्यूशंस चाहिए। तो सरकार का ये जो टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव है, ये जो लॉन्च हुआ है, ये एक हिस्टोरिक लॉन्च है, क्योंकि इस तरह का एक नेशन वाइड वाइड स्प्रेड कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि जन भागीदारी लेके जो प्रोग्राम, जो ये बहुत बहुत नहीं किया गया है, बहुत सारे पहले नहीं किया गया है। तो टीबी को एंडिंग एंडिंग टीबी एपिडेमिक, वो है हमारा टारगेट। तो इसके लिए ये पावर ऑफ, यानी कि जन जन भागीदारी का वो पावर जो है उससे यूटिलाइज करना, वही है ये टीबी मुक्त पंचायत का मकसद। तो और मुझे इस अवसर पर एक और बात बहुत क्लियरली बताना है, जो अक्सर लोगों में एक गलतफहमी है, बहुत सारे लोगों में गलतफहमी है कि हम क्षय रोग का निर्मूलन करने जा रहा है 2025 तक। ऐसा नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं बताया गया है। एंडिंग द टीबी एपिडेमिक मतलब टीबी को, यानी कि क्षय रोग को एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम,
उस लेवल को कम करना है। प्रॉब्लम लेवल में जो टीबी हमारे देश में है उसे एक पर्टिकुलर लेवल तक कम करना है, वो ही है एंड टीबी एपिडेमिक। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, जो विश्व में बहुत सारे देशों ने एक साथ मिलके एक प्रण लिया था, हम 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो हम अचीव करेंगे, ऐसा एक प्रण लिया था। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से हमें टीबी के डोमेन में थोड़ा बहुत टारगेट्स है। वो है 2030 तक हमें 90% कम करना है हमारे टीबी के कारण से होने वाली मृत्यु। और वो है वो ऐसा है कि अगर 2015 में हम 2015 के स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसमें अगर 100 मृत्यु टीबी से होता था, तो अब 2030 में सिर्फ 10 मृत्यु होनी चाहिए, यानी 90% कम करना है। इसी तरह नया टीबी केसेस वो 80% कम करना है, यानी अगर 2015 में 100 केसेस हो रहे थे तो अब 2030 में हमें सिर्फ 20 केसेस होनी चाहिए। उस तरह का काम करना है, यही है हमारा टारगेट। और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो 0 होनी चाहिए टीबी के लिए। ये तीन टारगेट्स है हमारा जो एसडीजी 2030 तक हमें अटेन करना है। और भारत ने क्या क्या किया? भारत ने बताया कि 2030 नहीं, हम 5 साल पहले ही 2025 में ही हम ये सब अचीव करेंगे। तो यही है हमारा एंडिंग टीबी एपिडेमिक। तो टीबी मुक्त भारत बाई 2025 का मतलब ये है। तो ये हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्योंकि लोगों को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यस, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन कि इसका मतलब ये नहीं कि सारे केसेस ही खत्म हो जाएंगे, बट देयर विल यस, सब्सटेंशियल डिक्रीज इन द नंबर्स। हाँ, यस, तो पंचायत का क्या रोल रहेगा इसमें, ये थोड़ा हाँ, समझाइए, उसके बाद हम आपकी स्टडी की बात करेंगे। यस। तो टीबी मुक्त पंचायत जो है ये एक इनिशिएटिव है जो भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम में लॉन्च किया था पिछले साल वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर। उसके पहले ये थोड़ा पायलट स्टडीज हुआ था राजस्थान जैसे स्टेट्स में, और उसके रिजल्ट्स सेटिस्फैक्टरी था, इसलिए उन्होंने नेशन वाइड ये शुरू किया। तो इसमें क्या है कि क्षय रोग कार्यक्रम और ये पंचायत, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, ये पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस, इन लोगों में एक कोलैबोरेशन होगा। यानी कि विलेज लेवल तक एक ऐसा कैंपेन शुरू किया जाएगा जिसमें पंचायत के लोग अपने अपने डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा बना देगा ये टीबी की एजेंडा। यानी कि टीबी की एक्टिविटी इट्स एवरीबॉडीज बिजनेस, वो है इसका मेन मिशन। और इसका कंसेप्ट है हेल्थी विलेज हेल्थी नेशन। यानी कि सेहतमंद विलेज, गांव सेहतमंद भारत, वही है इसका मेन थीम। तो हमें गांवों को पहले टीबी मुक्त बनाना है, उसी से हमारा देश टीबी मुक्त बन जाएगा। इसी इसी है, ये है इसका आइडिया। तो ऐसा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, यानी कि हमारे विलेज लेवल के जो पंचायत होते हैं, जहाँ सरपंच होते हैं, ग्राम पंचायत के सारे मेंबर्स होते हैं, तो ये ग्राम सभा एक पंचायत यानी कि एक गांव के सारे वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट का जिम्मेदारी उन पे है। वो जो काम कर रहे हैं वो एक गांव के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। तो ये सब टीबी मुक्त बनाने, हमारे गांवों को टीबी मुक्त बनाने के लिए, उस तरफ ओरिएंट करने के लिए, इसी के लिए ये कैंपेन बनाया गया है। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि
टीबी प्रोग्राम के लोग और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लोग एक साथ जुड़कर प्रयत्न करेंगे। हमारे पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें बजटिंग होगा टीबी के एक्टिविटीज के लिए। हर एक ग्राम सभा मेंबर वो अपने अपने इलाके का रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। टीबी के जो मरीज है उन्हें जल्दी ही डायग्नोस करने में, जो सिम्टोमेटिक है उन्हें जल्दी से डायग्नोस करने में, और डायग्नोस किए कंफर्म्ड पर्सन्स विद टीबी को झट से दवाई शुरू करने के लिए, और ये उन्हें इंश्योर करना भी है कि दवाई पूरी तरह से ले रही है। उनके घर में जो फैमिली के जो लोग होते हैं, जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन्हें प्रतिबंधात्मक गोली मिलती है। ये पर्सन्स विद टीबी यानी कि जो डायग्नोस टीबी के मरीज है, उन लोगों को निक्षय पोषण योजना के तहत जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हर महीने 500 रुपए मिलते हैं, वो रेगुलरली मिलते हैं। और अपने अपने इलाके में जो जो डोनर्स है, यानी कि डोनर्स मतलब कंपनीज होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, जो भी है उन्हें मोटिवेट करके निक्षय मित्रा बनाए, और निक्षय मित्रा होके वो टीबी के मरीजों को और उनके फैमिलीज को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दे, फूड बास्केट्स दे दे। निक्षय मित्रा कौन होते हैं जो डोनेशन देते हैं? हाँ, निक्षय मित्रा इज द डोनर। जो डोनर है वो है निक्षय मित्रा, और वो कोई भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ निक्षय मित्रा, और जो पेशेंट विलिंग है उनको एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट इन लोगों से मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि पंचायत लेवल पे ये इंफॉर्मेशन कितना लोगों तक ये अवेयरनेस है? क्या उनको इन सब चीजों के बारे में पता है ऑलरेडी? इज द अवेयरनेस? हाँ, तो पिछले साल वर्ल्ड टीबी डे को ये पूरे देश में लॉन्च हुआ था। उसके बाद एनटीपी ने, राष्ट्रीय क्षय रोग निर्मूलन कार्यक्रम ने, जोनल वर्कशॉप्स लिया था। टू बिगिन विथ दे स्टार्टेड विद जोनल वर्कशॉप्स। जो जोनल वर्कशॉप्स है, साउथ जोन, वेस्ट जोन, मिडिल जोन, ऐसे उन लोगों ने जोनल वर्कशॉप दिया, जहां टीबी कार्यक्रम के और हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स और पंचायती राज के ऑफिशियल्स भी मौजूद थे, और उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया कि क्या है ये टीबी मुक्त पंचायत, उसमें क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या है उसका एक्टिविटीज, आपको कौन से इंडिकेटर मॉनिटर करना है, उसका बजटिंग कैसे करना है, ये सब के लिए जोनल वर्कशॉप्स लिया गया। और फिर जो जोनल वर्कशॉप्स अटेंड किए, वो फिर वापस जाके अपने अपने इलाके में और भी ट्रेनिंग लिया गया। लेकिन क्या है कि अवेयरनेस है, बहुत सारा ऐसे एफर्ट्स चल रहा है टीबी प्रोग्राम के तरफ से भी, कि पंचायत को ऑन बोर्ड किया जाए कि ये कैंपेन अच्छी तरह से हमें हमें आगे ले जा सके। इसीलिए बहुत एफर्ट्स हो रहा है। लेकिन इसका एक पॉइंट क्या है कि पंचायत के लोगों के लिए ये सारे नया टर्म्स है, ये हेल्थ टर्म्स जो हम टीबी के प्रोग्राम में जो यूज करते हैं, ये सब नया नया टर्म्स है, और ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत नया है उनके लिए। तो एक कांस्टेंट सपोर्ट की जरूरत है। सिर्फ वन टाइम ट्रेनिंग से नहीं होगा, कांस्टेंट सपोर्ट रहना है, और जो मॉनिटरिंग का काम जो करना है वो तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक बार करके नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप अगर पूरा आप नहीं कर रहे हो मॉनिटर, देन ऑलवेज टीबी खत्म इसीलिए नहीं हो रहा है कि पीपल डिसकंटिन्यू मेडिकेशन। पर मेरा सवाल ये है कि सरपंच जो है या उसका जो पंचायत सिस्टम है, वो लोकल गवर्नेंस के लिए है। उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, उनका अपना एक फ्रेमवर्क होता है काम करने का। अब उनको ये हेल्थ टारगेट दिया गया है, जैसे कि आपने बताया कि उनको ट्रेनिंग है नहीं, उनके लिए ये सारे टर्म्स बहुत नए हैं। एंड इट्स आल्सो पॉलिटिकल यूनिट। पंचायत इज इलेक्शन के थ्रू वो लोग बनते हैं। इट्स अ पॉलिटिकल
यूनिट, तो उनको क्या मतलब कौन फ्रंटलाइन वर्कर्स के हेल्थ वर्कर के साथ उनका क्या कनेक्शन रहेगा और हाउ विल दिस प्रोसेस प्ले आउट प्रैक्टिकली? जैसे आशा वर्कर्स अभी भी मेरे ख्याल से ये काम तो करती हैं, मतलब स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट टीबी इज वन ऑफ द वर्क दैट आशा वर्कर्स ऑलरेडी डू। तो फ्रंटलाइन यस। वर्कर्स के साथ सरपंच किस तरीके से काम करेंगे एंड सरपंच का मेन काम क्या सिर्फ ओवर सिर्फ ये देखना होगा कि ये काम हो रहा है, मॉनिटरिंग करना होगा कि वेदर द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड करेक्टली और नॉट? यस, सो एब्सोल्युटली राइट। सो ये हमें एक एक इट्स नॉट एन इजी टास्क, ओके। इसके लिए हमें बहुत सारे एंगेज करनी चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि VHSNC यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी जो है वो हर पंचायत की एक सब कमिटी है। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी वो हर पंचायत में होना ही होना है, लेकिन अलग रीजंस के लिए बहुत सारे पंचायत में वो नहीं है, या नहीं है यानी पेपर में होंगे लेकिन डिफंक्ट है, ऐसा होगा। तो ये एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है उनको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड टारगेट भी है। सो ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी VHSNC दे दे वो एक सब कमिटी है एग्जिस्टिंग ग्राम पंचायत के, और उनका जिम्मेदारी है जो पंचायत के जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम एक्टिविटी मॉनिटरिंग जो भी है उसका उसका जिम्मेदारी VHSNC का है। तो ये VHSNC के जरिए से, और अभी जो आयुष्मान भारत इनिशिएटिव जो है उसके अंतर्गत हमें ये जन आरोग्य समिति है उनको भी इन्वॉल्व करके ये कैंपेन हम बहुत बहुत इफेक्टिव रूप से हम कर सकते हैं। तो अगर हम अपना पेपर में देखें तो हम अपॉर्चुनिटीज में लिखा है कि VHSNC को रिवाइव करने के लिए ये कैंपेन बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें उन्हें अपने हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने गांव के हेल्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, तो ये लॉन्ग टर्म में सिर्फ टीबी के लिए ही नहीं सारे हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो मुझे अब ये समझ रहा है कि एक टीबी मुक्त पंचायत का डेफिनेशन क्या है? हाँ, सो तो टीबी मुक्त पंचायत के लिए को डिफाइन करने के लिए ये कैंपेन यानी कि ये इनिशिएटिव में 4-5 इंडिकेटर्स दिया गया है जो हमारे पेपर में मेंशन है। 4-5 इंडिकेटर्स दिया गया है जो साल भर ईयर वाइज मॉनिटर करके ये पंचायत के साइड से जाएगा, एक टीबी मुक्त का क्लेम जाएगा डिस्ट्रिक्ट टीम के ब्लॉक की तरफ से, और ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट की तरफ डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिस की तरफ। फिर डिस्ट्रिक्ट से एक वेरिफिकेशन होगा ये जानने के लिए कि ये क्लेम सही है या नहीं। वो तो जनवरी फरवरी उस टाइम पे होता है, और उसके हिसाब से द पंचायत विल बी सर्टिफाइड टीबी मुक्त पंचायत। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। लेकिन इंडिकेटर्स क्या ये है? बात, सॉरी। इंडिकेटर्स क्या है? कौन सी हाँ, इंडिकेटर? इंडिकेट या सो तो इंडिकेटर्स है, एक है प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिनेशन रेट, मतलब जो जो लोग अपने सिम्टम्स होते हैं उन्हें जो 4 कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ टीबी होते हैं उन्हें प्रिजम्पटिव टीबी बताते हैं। तो प्रिजम्पटिव टीबी होने वाले लोगों को कितने लोगों को एग्जामिन किया है, टेस्टिंग किया है, वही है प्रिजम्पटिव टीबी एग्जामिनेशन रेट। तो इसका भी एक कट ऑफ दिया गया है। केस नोटिफिकेशन रेट यानी कि एक्चुअल टीबी केसेस कितना हो रहा है उसका भी एक कट ऑफ दिया गया है। और ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग यानी कि जो जो पेशेंट कंफर्म्ड होते हैं उनको ड्रग सेंसिटिविटी का टेस्टिंग जो है यानी कि ड्रग्स काम कर रहे हैं या नहीं, ये टेस्टिंग कितने लोगों को मिलता है, इसका भी एक कट ऑफ है। निक्षय पोषण योजना कितने लोगों को मिलते हैं, निक्षय मित्रा सपोर्ट कितने लोगों को मिलते हैं, ये सब इंडिकेटर वाइज है, और उसका कट ऑफ दिया गया है, उसके हिसाब से क्लेम का वेरिफिकेशन होगा। वो क्लियरली डिस्क्राइब्ड है टीबी मुक्त पंचायत के गाइडलाइंस जो सेंट्रल टीबी डिवीजन ने रिलीज किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया
ये क्वाइट टेक्निकल टर्म्स है, जैसे प्रिजम्पटिव टीबी, टीबी केस नोटिफिकेशन, ये सब टीबी प्रोग्राम वालों के हेल्प के बिना पंचायती राज के लोग अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स है। तो कांस्टेंट हैंड होल्डिंग वो बहुत जरूरी है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने में। और सिर्फ ये बात नहीं, जैसे हमने यहाँ पुणे रूरल में जो काम किया, मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड थी उस समय, पिछले साल। तो उस समय हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर से हमने ऑफिशियली कोलैबोरेट किया, और हमने क्या किया, हमारे फील्ड प्रोजेक्ट एरिया में 22 विलेजेस है। तो उस सारे ग्राम पंचायत में हम जाके पहले एज अ स्टार्टिंग स्टेप वी डिड सेंसिटाइजेशन अबाउट टीबी, अबाउट टीबी मुक्त पंचायत इनिशिएटिव, ताकि जब डिस्ट्रिक्ट टीबी वाले लोग आते हैं तो उन्हें आसान हो जाते हैं इन लोग ग्राम पंचायत वालों से बात करने के लिए, कि बैकग्राउंड सेट किया है हम लोगों ने। तो ऐसे हमें लोकली थोड़ा एक्सपर्टीज भी यूज करना पड़ेगा ये कैंपेन को आगे बढ़ाने में। जी, बिल्कुल। आप कम्युनिटी रेडियो पे हैं, कम्युनिटी रेडियो के श्रोता आपको सुन रहे हैं, और आप हम्म। जमीन से जुड़ी हुई हैं, काफी सारा ग्राउंड वर्क करती हैं टीबी से रिलेटेड। तो क्या कहना होगा आपका, क्या मैसेज होगा लोग जो आपको टीबी डे के दिन सुन रहे हैं, कि क्या भ्रम होते हैं या क्या गुड प्रैक्टिसेस है जिससे कि टीबी की लड़ाई के अगेंस्ट हमको सहायता मिल सके? हाँ, तो लोगों को मुझे यही बताना है कि टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर टीबी होता है तो दवाई लेना हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सिर्फ हमें ही नहीं अफेक्ट करते, हमारे सराउंडिंग आसपास में जो 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 लोग हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, उनको भी इसका नुकसान होते हैं, क्योंकि ये हवा से फैलती है। तो इसीलिए टीबी की टाइम में जांच कराना और दवाई लेना, और पूरी तरह से दवाई लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। और टीबी के जो 4 सिम्टम्स, 4 इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, जो जो है खांसी, 2 वीक से ज्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, या फिर 2 हफ्ते से ज्यादा फीवर, फीवर है, या फिर आपके बलगम में खून है, या फिर आपको वेट लॉस है, यानी कि वजन कम हो जाती है। अगर ऐसे होता है कि इवनिंग में, शाम को बुखार आती है और नाइट में स्वेट्स होती है, नाइट में थोड़ा स्वेट, नाइट स्वेट्स बोलते हैं, ऐसे होते हैं, ये सब है टीबी के मुख्य लक्षण। अगर ऐसा कुछ है तो आपको नजदीकी आरोग्य केंद्र से जांच करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे देश के 70% लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सिम्टम्स होते हैं लेकिन वो उसे इग्नोर करते हैं, और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में पहुंच जाते हैं, और इसी से टीबी की कॉम्प्लिकेशंस और मृत्यु हो जाती है। तो टीबी एक ऐसी बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। तो और इसके इसके बारे में बताने में आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई हेसिटेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है, जो सांस ले रहा है उसको टीबी हो सकता है। हाँ, तो तो जी, तो हाँ। लेकिन गांव दराज में काफी सारे भ्रम होते हैं टीबी को लेके, बहुत सारा स्टिग्मा भी अटैच्ड होता है। हाँ, उससे हम्म। कैसे लड़ा जाए? कई तो हाँ, तो हम ये हम खुद बहुत सारा काम करते हैं टीबी को लेके। तो अभी मैं केस स्टडीज पढ़ रही थी, ऐसे 4-5 केस स्टडी आ गए जिसमें टीबी की वजह से शादियां टूट गई हैं। तो इसका हाँ, सोशल कॉस्ट हाँ। भी बहुत हाई होता है। यस, ये अक्सर हो जाता है कि लोग टीबी से एक ऐसे स्टिग्मा जो ऐसे है, वो जैसे पुराने जमाने में होता है, वैसा अब भी है, लेकिन कम हो रहा है, क्योंकि लोगों को ऐसा अवेयरनेस मिल रहा है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि
टीबी है ऐसे बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीबी एज आई टोल्ड यू पूरी तरह ठीक हो सकती है, बस दवाई लेना काफी है। और टीबी मुक्त पंचायत में एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो पंचायत का है वो है कि ये स्टिग्मा, इश्यू ऑफ स्टिग्मा को एड्रेस करना। क्योंकि अगर पीपल इन पावर, यानी कि पंचायत के जो लोग हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, अगर वो अपने सारे अपॉर्चुनिटीज में टीबी के बारे में बात करेंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। उन्हें ये एक नैरेटिव बिल्ड करना है कि टीबी इज इज समथिंग क्योरेबल, तो उसके बारे में बात करना हमें नॉर्मलाइज करना है, उसे ओपनली बताना है, टेस्ट करना है, डायग्नोज करना है, दवाई लेना है। तो इसीलिए हम अगर ओपनली इसके बारे में बात नहीं करेंगे तो वो नॉर्मलाइज कभी भी नहीं हो जाएगा। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर आपने टीबी बिना डायग्नोस किए, ऐसे ही बिना ट्रीट किए, बिना दवाई लिए ऐसे ही रखते हैं तो वो कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। और जैसे आप जानते हैं टीबी एक ऐसी बीमारी है जो आप हमारे जो लंग्स को इफेक्ट करते हैं, वो है पल्मोनरी टीबी जो हवा से फैलती है। और अलग प्रकार का टीबी है जो हर एक ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, वो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो दोनों टाइप्स है टीबी का, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो सकती है हमारे ब्रेन में, हो सकती है स्पाइन, बोन, किडनी, यूट्रस। तो इन सब का कॉम्प्लिकेशंस भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारे इनफर्टिलिटी केसेस, वंध्यता के जो केसेस है, उसका मेन कारण है टीबी, अनडायग्नोस्ड, अनडिटेक्टेड, अनट्रीटेड टीबी जो है, यही है इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द मेजर रीजंस इन आवर कंट्री। और ऐसे टीबी मेनिंजाइटिस जो बोलते हैं, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो लोग पैरालिसिस में चले जाते हैं स्पाइन की टीबी के वजह से। तो ऐसे अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यही अच्छा है कि आप जल्द से जल्द उसे टेस्ट करके ट्रीट करें और पूरी तरह से दवाई ले ले, क्योंकि पूरे कोर्स जो 6 महीने, मिनिमम 6 महीने के होते हैं, जो एक्सटेंड हो सकती है अपने टिपिकल पेशेंट, आई मीन स्पेसिफिक पेशेंट के हिसाब से, जो 6 महीने की दवाई होती है वो पूरी तरह से लेना है। आधे में छोड़ने से ड्रग रेसिस्टेंट टीबी जो बोलते हैं, उसका वो होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए पूरी दवाई लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बिल्कुल भरोसा है कि हमारे श्रोता हमें जो पढ़ते हैं हेल्थ ऑन एयर पे, हमारे कम्युनिटी रेडियो के थ्रू जो हमें सुनते हैं, उन सबको इस बातचीत से काफी फायदा होगा। और टीबी के अगेंस्ट जो ये हमारी मुहिम है, जो फाइट है, वो चलती रहेगी, एंड वी विल ट्रूली बी अ टीबी मुक्त कंट्री एंड टीबी मुक्त पंचायत। थैंक यू। बाय बाय।